Hello friends, welcome back to my channel. Today I will discuss about the conducting system of heart. ठीक है, तो अब अगर आपको कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को जानना है तो सबसे पहले आपको हार्ट के बारे में पता होना ज़रूरी है कि हार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है और वो किस तरीके से वर्किंग करता है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। जी, तो मैंने जैसे आपको बताया कि आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हार्ट को समझने के लिए देखिए, आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये बहुत रफ सा डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पर, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि मैं क्या चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, देखिए, कभी भी आप हार्ट की बात कर रहे हैं तो हमेशा आप अपने नहीं, सामने वाले भी हार्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो कभी आप ड्रॉ कर रहे हैं या कभी भी आप देख रहे हैं किसी को, अब पेशेंट आएगा तो पेशेंट तो आपके सामने होगा ना, तो आप उसे चेक करेंगे। ठीक है, तो आपको अपने हार्ट का नहीं, सामने जो है आपके इन अपोजिट साइड है उसके हार्ट के बारे में देखना है। तो अगर मैं बात करती हूँ मेरे हार्ट की, तो अब मैं आपको अपोजिट साइड में खड़ी हुई हूँ, तो मेरे हार्ट में जो लेफ्ट साइड होगी वो कहाँ पर होगी, दिस वे, एंड राइट साइड दिस वे। तो सेम आपको यहाँ पर फॉलो करना है कि हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द चैम्बर्स कहाँ पर है, दिस। ठीक है, पहले जो अपर चैम्बर होता है उसको हम बोलते हैं एट्रियम। ये तो सबको क्लियर है, नीचे है वेंट्रिकल्स। ओके, दिस इज एट्रियम, दिस इज वेंट्रिकल। अब क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है तो दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर कर दूंगी तो राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। कितना क्लियर हो गया आपको? अब हम बात करते हैं अभी किस तरीके से फंक्शन करता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है हमारी बॉडी से, हार्ट का आपको पता है क्या काम होता है, ब्लड को पंप करना, और उस पंप करने से हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ब्लड के अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन। अब दो टर्म्स यहाँ पर बताई गई हैं, एक होता है ऑक्सीजनेटेड, दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड मीन्स जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और डीऑक्सीजनेटेड जिसमें और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है बट ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अब यहीं पर चीज आपको क्या देखनी है, हमें क्या करना है, हमारे हार्ट से ब्लड पंप आउट करना है कि कौन सा, ऑक्सीजनेटेड, बट इसके अंदर क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो सेम चीज हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारी बॉडी से, अपर बॉडी से सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर बॉडी से इंफीरियर वेना केवा, ये दो बहुत बड़ी वेन होती हैं। ये दोनों क्या लेकर आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू राइट एट्रियम। ओके, ये कहाँ लेकर आएगी, राइट एट्रियम के अंदर लेकर आएगी अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ओके, इतना क्लियर हो गया पहला। अब ये यहाँ पर आ गया है तो ये क्या करेगा, सारी जगह पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फैल जाएगा, नहीं। इसके लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ डोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये डोर स्पेशल टाइप के होते हैं। ये स्पेशल डोर्स क्या करते हैं, ये सिर्फ एक ही साइड में खुलते हैं। ठीक है, इनका कोई भी बैक फ्लो नहीं होता है, तो इसीलिए इनको हम क्या नाम दे देते हैं, वॉल्व्स। ठीक है, ये वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट होगा, फर्स्ट वॉल्व आपके यहाँ पर प्रेजेंट होगा, हम इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये एक दरवाजा है बड़ा जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी रोका हुआ है। ठीक है, और इसके आगे भी 3 दरवाजे होते हैं। ठीक है, ये छोटे डोर्स होते हैं इसमें, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि 3 दरवाजे हैं, 3 क्यूपिड्स हैं इसके, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ट्राइकस्पिड्स। ओके, इसके 3 कस्प्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्राइकस्पिड। सेम ऐसे ही लेफ्ट साइड पे भी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में आपस में एक क्लोजर मेंटेन करने के लिए वहां पर भी एक डोर प्रेजेंट होता है इस एरिया में, लेकिन इसके सिर्फ 2 ही कस्प्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, बाइकस्पिड। इसका नाम होता है बाइकस्पिड। इसका एक और नाम भी होता है, ये आपको एग्जाम्स में भी आएगा, इसका दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल्व। ओके, तो अभी आपको इतना पता चल गया
हमारी दो वॉल्व यानी दो दरवाजे बताए हैं, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा है हमारे राइट एट्रियम में और वो इन दरवाजों के थ्रू कहाँ जाएगा, हमारी वेंट्रिकल्स में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर और भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कि अब यहाँ से इधर ब्लड तो आ गया, बट ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हमारी यहाँ से बाहर तो जाएगा और ये कहाँ जाता है, हमारी पल्मोनरी आर्टरीज में। जी दोस्तों, आपको इतना समझ आ गया है कि ये कैसे हमने वॉल्व्स के बारे में बता दिया है मैंने आपको कि अभी हमने दो वॉल्व्स यानी दो डोर्स को यहाँ पर डिस्कस किया है कि जो हमारे दोनों एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकुलर्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकुलर्स को अलग करते हैं, ये दोनों के बीच में होते हैं, इसीलिए इन दोनों वॉल्व को हम क्या नाम देते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। दो हो गए, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। इसको हम क्या बोल देते हैं, मिट्रल। ठीक है, अभी आपको इतना चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें पता चल गया कि हमारा ब्लड कहाँ पर आ गया है, राइट वेंट्रिकुलर में। राइट वेंट्रिकुलर में जो हमारा ब्लड है दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों, ये यहाँ पे क्या होता है, एक एक्सेप्शन है कि यहाँ से हमारे कहाँ पर जाएगा, लंग्स में। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा पार्ट पहले क्लियर कर देती हूँ जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे सर्कुलेशन मेंटेन होता है हमारा। इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको बाद में और ज़्यादा डिटेल में मैं बाद में बढ़ाऊँगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि छोटा सा मैं आपको एक आइडिया बता रही हूँ कि होता क्या है। दिस इज़ योर हार्ट, ये हार्ट है, ये आपके लंग्स हैं और ये आपकी बॉडी है। ओके, तो हार्ट में कहाँ, पूरी बॉडी से कौन सा ब्लड आ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में। लंग्स में इसका ऑक्सीजनेशन होता है। लंग्स में क्या होता है, हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग की हुई ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ये गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर होता है लंग्स के अंदर, और हमारे पास वापस हार्ट के पास क्या आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ पर ट्रैवल करता है, हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, तो ये पूरा एक सर्कुलेशन होता है, इसको हम बोल देते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसमें जो हार्ट से लंग्स को ले जाने वाली, आपको ये पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी आर्टरीज लेकर जाती हैं, राइट। आप यही पढ़ते हो हमेशा, आर्टरीज का है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। ठीक है, ये आपने पढ़ा होता है, यूजुअली सभी इसी को याद रखते हैं। बट मैं आपको एक और सिंपल तरीका बताती हूँ कि आपको कैसे याद रखना है। देखिए, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड रहेगा, ये सब चीज़ें आप भूल जाइए। आपको क्या ध्यान रखना है, आर्टरीज हमेशा क्या करेंगी, ब्लड को अवे लेकर जाएंगी। जो भी आपकी बॉडी से ब्लड को अवे लेकर जा रही है, आपके ऑर्गन से अवे लेकर जा रही है, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, तो वो क्या कहलाती है, आपकी आर्टरी। ठीक है, और जो भी आपके बॉडी से ऑर्गन के अंदर ब्लड लेकर आती है उसको हम क्या बोल देते हैं, वेन। ठीक है, अब बात करते हैं वैसी सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये बड़ी वेन्स हैं, ये क्या कर रही है, बॉडी से ब्लड लेकर आ रही हैं, इसीलिए इनको हम वेन कहते हैं। अब हमारे हार्ट के अंदर राइट वेंट्रिकल में अभी ब्लड है और उस ब्लड को हमारी ये पल्मोनरी आर्टरी, हमने इसको नाम क्यों दिया पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये अवे लेकर जा रही है ब्लड को। अवे लेकर कहाँ जा रही है, हमारे लंग्स में।
क्लियर हो गया। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड कभी भी वर्ड आएगा तो कार्डियक, ओके। तो ये चीज़ें, ये टर्म्स आपको थोड़ा याद रखनी है। क्लियर हो गया आपको कैसे याद रखना है? जो भी अवे जा रहा है दैट इज़ आर्टरी। अब आपको ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में नहीं पड़ना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आपका ब्लड कहाँ चला गया? लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो गया, उसके बाद में सेम हमारे हार्ट के अंदर वापस से ब्लड आ रहा है, ठीक है, वापस आ रहा है, वापस वी फॉर वापस, वी फॉर वेन, ठीक है, वापस आ रहा है हमारे हार्ट के कहाँ पर आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है ब्लड, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में अब क्या है? कौन लेकर आ रहा है? वैसे ही पल्मोनरी वेन लेकर आ रही है, वापस लेकर आ रही है, इसलिए उसको हमने नाम दिया है पल्मोनरी वेन। क्लियर हो गया इतना? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में फिर बाइकस्फिड मिट्रल वॉल्व्स जो होंगे ये ओपन होंगे और ओपन होकर के कहाँ पे पहुँचा देंगे ब्लड को? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर पुश करेगा, दिस इज ऑर्टा, एओर्टा भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। ऑर्टा से कहाँ जाएगा? हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये कंडक्टिंग सिस्टम को आप समझना है बच्चों, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा हार्ट का फंक्शनिंग और उसमें क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यही सब ऑर्गन्स हैं जो अभी पार्टिसिपेट करेंगे हमारे कंडक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैंने ये बिल्कुल ब्रीफ आइडिया दिया है कि कैसे ये काम करता है। अब इसके बीच में जो काम कर रहा है, मेन जो वर्किंग बॉडी है वो कौन होती हैं? हमारे हार्ट में मेन फंक्शन होता है उनके मसल्स का, उसके टिश्यूज़ का। हमारे हार्ट का बहुत बड़ा हिस्सा मसल से ही बना होता है, ठीक है। इट इज़ अ हॉलो ऑर्गन एंड फिश लाइक स्ट्रक्चर, बट ये किससे मिल करके बना होता है? मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, हार्ट इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। तो ये मसल से बना होता है और इसमें स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं। अब आपको अगर मसल्स जानने हैं तो थोड़ा सा मैं आपको मसल के बारे में भी यहाँ पर ब्रीफ आइडिया दूंगी कि मसल्स कैसे काम करते हैं। मसल क्या होता है बेसिकली? देखिए, मसल टिश्यूज़ की बात करते हैं, अगर मसल सेल्स की बात करते हैं तो ये 3 मेन पार्ट में डिवाइड होती है। पहला होता है स्केलेटल, ठीक है। स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं? सिंपल होंगी, ऐसे ही, सिंपल मसल सेल, ठीक है। ये सिंपल होती है स्केलेटल मसल। स्केलेटल के ऊपर जो हमारे स्केलेटन को के ऊपर प्रेजेंट होती है, जैसे हमारा हैंड है, हैंड के अंदर क्या है? ये हमारी बोन है, इधर भी हमारी बोन है, सेम हमारी लेग्स में भी बोन है। तो इसके ऊपर इससे मूवमेंट कराने के लिए, मसल का काम ही क्या है? मूवमेंट करना, ठीक है। तो ये मूवमेंट करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? स्केलेटल मसल प्रेजेंट होती है स्केलेटन के ऊपर। ये इस टाइप की मसल है, ठीक है। अभी ज़्यादा इसमें नहीं जाते हैं। दूसरे टाइप की होती है स्मूथ। स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर होता है एक पत्ती की तरह, ये इसमें से, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो ये स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल क्या करती हैं? एक कहाँ पर ज़्यादातर प्रेजेंट होती हैं? हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होंगी, ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग में होती हैं, ठीक है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाता है। जैसे अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, वो सब स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ही होता है। देखो, मूवमेंट होगी कब? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। स्मूथ मसल टिश्यू जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी मूवमेंट करेगा, और वही अब मैं आपको बता रही हूँ कि वो कैसे करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्डियक मसल, और ये कार्डियक मसल टिश्यू ही है जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप कैसा होता है। ये कोई मैं आपको बिल्कुल डिफाइंड स्ट्रक्चर अभी नहीं बता रही हूँ, सिर्फ समझाने के तौर पे बता रही हूँ कि कैसे इसके स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मान लो ये है, क्लियर हो गया। ये एक हमारे पास बन गया है कार्डियक मसल, बहुत बड़ा बन गया है। इसको थोड़ा छोटा करके बनाती हूँ ताकि आपको और चीज़ें भी समझ में आ जाएं। ये हमने एक ब्रांच्ड मसल सेल बनाया है, कार्डियक मसल बनाया है, ठीक है। और एक और बना लेते हैं,
ये भी हमारी एक ब्रांच्ड कार्डियक मसल हो गई है, ठीक है। ये क्या करते हैं बच्चों, ये आपस में साथ में जुड़े रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये एरिया होता है इसके बीच में खाली जगह नहीं होती, इस यहाँ पर कुछ चीज़ प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। इसका नाम होता है इंटरकैलेटेड डिस्क। और ये जो गैप इसमें, इसके बीच में छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं बेसिकली, ये साइटोप्लाज्म, जो इनके बीच का साइटोप्लाज्म होता है उसको आपस में इन और आउट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में ये क्या प्रेजेंट होते हैं, गैप जंक्शंस। बिल्कुल भी पजल होने वाली बात नहीं है। देखिए हमारे हार्ट जो होता है, हार्ट मसल से बनता है और मसल के अंदर, मसल्स के कुछ टाइप हैं, 3 टाइप होते हैं, उसमें से एक टाइप हम यहाँ पर लेंगे क्योंकि हार्ट में कार्डियक मसल्स होते हैं। और ये कार्डियक मसल का मैंने सेल बनाकर दिखाया है, ये ब्रांच्ड इन नेचर होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं, ये ब्रांच रहते हैं और ये आपस में जुड़े हुए भी होते हैं, किससे, इंटरकैलेटेड डिस्क से। और ये आपस में साइटोप्लाज्म को शेयर करते हैं, इसीलिए इनके बीच में ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि गैप जंक्शन कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा, मैंने आपको समझ आ गया कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जी, तो मैं क्या कह रही थी, हमारा हार्ट होता है, हार्ट के अंदर क्या होती है, मसल्स प्रेजेंट होती है। और मसल्स कैसे प्रेजेंट होती हैं, इसकी 3 लेयर्स होती हैं हार्ट की लेयर्स भी 3 होती हैं। देखिए बाहर की जो बिल्कुल लेयर होती है वो बिल्कुल पतली सी होती है, इस बाहर की पतली लेयर को हम बोलते हैं एपिकार्डियम। एपी का मतलब ही क्या होती है, सबसे आउटर, सबसे ऊपर, जो बाहर की लेयर हो गई, सबसे ऊपर वाली लेयर एपिकार्डियम। वैसे ही जो सबसे अंदर की लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोकार्डियम, ठीक है। जो मिडल लेयर होती है वो इस मसल टिश्यू की बनी हुई होती है और काफ़ी मोटी लेयर होती है। और सबसे बड़ी बात है, इस लेयर के ऊपर ये ऐसे ग्रूव्स, ये रिजेस बने हुए होते हैं, ठीक है। इन रिजेस की वजह से ही ये क्या कर पाती है, अच्छे से पंप कर पाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो पाती है, इससे इन्हें एक स्पेशल पावर मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। ये बीच वाली लेयर होती है, इसको हम बोल देते हैं मायोकार्डियम, ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसके 3 लेयर्स होते हैं। पहला है बाहरी आउटर लेयर एपिकार्डियम, देन मिडल लेयर मायोकार्डियम, जिसमें ऐसे कॉर्डे टेंडिन, सॉरी इसका कुछ नाम होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आई विल टेल यू। और ये मायोकार्डियम में प्रेजेंट रहते हैं ये रिजेस, ये ग्रूव्स जैसे, और उसके अंदर एक और लेयर होती है, उसको बोल देते हैं हम एंडोकार्डियम, ओके। इतना चीज़ पता चल गई है। अब और क्या प्रेजेंट होता है इसमें, एक्चुअली इन मायोकार्डियम के जो रिजेस हैं, इस रिजेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, स्पेशल टाइप की ऐसे मसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इन मसल का नाम होता है पैपिलरी मसल। ये जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, दिस इज कॉल्ड द पैपिलरी मसल। ये मसल क्या करती है, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं, अब आपको ये तो मैंने बता तो दिया, वॉल्व्स क्या करते हैं, सिर्फ वन वे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। ब्लड को एक ही साइड लेकर जाएंगे, लेकिन ये ब्लड को एक ही साइड लेकर क्यों जाएंगे, मेन क्वेश्चन तो ये होता है। और कई बार क्या है, इतना फ्लो भी तो हो सकता है कि वो बैक फ्लो कर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे रिगर्जिटेशन में होता है। हम क्या करते हैं, वॉल्व हमारा ऊपर कार्डियक वॉल्व होता है, कार्डियक वॉल्व क्या करता है, हमारे बेसिकली स्टमक में जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, हमारे फूड को वापस रिगर्जिटेट होने से रोकता है। तो वो रिगर्जिटेशन फिर भी हो जाती है कई बार, दैट इज़ बिकॉज ऑफ बैक फ्लो, ठीक है। वैसे ही इसमें क्या हो सकता है, हमारे वॉल्व्स यहाँ पर भी तो बैक फ्लो हो सकता है। उस बैक फ्लो को रोकने के लिए हमारे पास क्या कुछ धागे से प्रेजेंट होते हैं, कुछ टेंडन्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो इन ट्राइकस्पिड वॉल्व्स के तीनों कस्प्स को कहाँ पर जोड़ते हैं, ऐसे पतली लेयर से। देखिए सब कुछ ब्लैक है इसलिए, और यहाँ पे बहुत खिचड़ी भी बन गई है,
मैं यहाँ पर बना देती हूँ। ये हमारा अगर ट्राइकस्पिड वॉल्व है तो ये किस से जुड़ा होता है, यहाँ पर हमारी अगर ये मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम पे पैपिलरी मसल्स हैं और ये पैपिलरी मसल्स पे हमारे ये टेंडन्स जुड़े होते हैं और इनका नाम होता है कॉर्डी टेंडने। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये हमारे यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। इससे क्या होगा, बेसिकली बैक फ्लो ऑफ ब्लड रुक जाएगा। ठीक है, वो नहीं हो पाएगा और एक सिंगल स्ट्रेन में हमारी जो भी ब्लड है वो फ्लो करता रहेगा। ओके, इतना समझ आ गया आपको। ये मेन स्ट्रक्चर हैं जो मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया है, जो पता होना चाहिए ताकि आप जान सके कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको आज इतना ही शेयर करूँगी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कैसे हमारा कंडक्शन ऑफ हार्ट प्रेजेंट होता है और कैसे वो फॉलो करता है अपनी इस पूरी सिग्नल की जर्नी को, ताकि हमारा जो हार्ट में ब्लड है वो सारी बॉडी को सर्कुलेट हो सके और सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलो हो सके। ओके, सो प्लीज़ ट्यून माय नेक्स्ट वीडियो, आई विल शेयर इट विद यू। ओके, बाय।